सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। ज्योतिष शास्त्र में कन्या का वर्णन है, तो ज्योतिष ने कन्या कब तक माना? 8 वर्षा भवेद गौरी, 9 वर्षा च रोहिणी, 10 वर्षा भवेद कन्या, अथ अर्ध्वम रजस्वला। 8 वर्ष की गौरी, 9 वर्ष की रोहिणी, 10 वर्ष की कन्या और 10 से ऊपर हो जाए तो आधा स्वरूप स्त्री का मान्य है। लड़की की उम्र 18-20 वर्ष है तो 8वीं 12वीं बृहस्पति का दोष नहीं माना जाएगा। केवल ज्योतिष ने 10 वर्ष तक उसको कन्या माना है, इसके ऊपर स्वीकार नहीं किया। तो यद्यपि मैं ज्योतिष शास्त्र का आदर करता हूं, लेकिन शास्त्र काल के आधार पर ही काम करेगा। देश काल परिस्थिति का मानक भी तो इसमें लागू होगा। तो मैं देश काल परिस्थिति को वर्तमान में ध्यान रखते हुए संपूर्ण देशवासियों से विनम्र आग्रह अपील कर रहा हूं कि यद्यपि शास्त्र ने कहा कि बेटी की उम्र 12 वर्ष हो, विवाह कर दो, 12 वर्ष तक वो कन्या है, शास्त्र की बात को शिरोधार्य करता हूं, लेकिन वर्तमान कलिकाल को देख करके ये हम एक नया निर्णय लेकर बैठे हैं और इसी निर्णय पे सबको चलना होगा कि आज वर्तमान युग में परम आवश्यकता है कि जब तक बेटी को आप पढ़ाएंगे नहीं तब तक विवाह की बात मत करिए। बेटी का पढ़ाना परम अनिवार्य हो गया है। बेटी पढ़ेगी तो देश आगे बढ़ेगा, ये आज बहुत जरूरी है। बेटियों को जरूर पढ़ाइए। जो बेटियां गांव में हैं, शहर में हैं, किसी घर में हैं, किन्हीं कारणों से नहीं पढ़ पा रही हैं, तो उनको प्रेरित करें, उनकी मदद करें, आप सबकी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन बेटी को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि बेटी अगर पढ़ेगी नहीं तो आने वाली जो उसकी संतान होगी वो कैसे पढ़ेगी? वो अपने बच्चे को होमवर्क कैसे कराएगी? उसको भी तो पता हो कि कैसे कराना है। तो बेटी को अनिवार्य रूप से पढ़ाइए और पढ़ाने के साथ उसको संस्कार दीजिए। और बेटियों से परम निवेदन कर रहा हूं, बेटियों के भी हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं कि अगर तुम्हारा माता पिता घर जमीन बेच करके तुम्हारी खुशियां पूरा कर रहा है, अगर तुम्हारे लिए वो सब कुछ कर रहा है, यहां तक कि परिवार के ताने सुन रहा है, समाज भी कह रहा है बेटी सयानी हो गई, विवाह नहीं कर रहे हो, और पढ़ने के लिए पैसे भी दे रहा है, तो तुम्हारा परम धर्म है कि अगर तुमने एक काम किया तो तुम्हें भगवान भी क्षमा नहीं करेगा। उस माता पिता के अरमानों पे पानी कभी मत फेरना, खूब पढ़ना, लेकिन शादी माता पिता की आज्ञा से करना, ये आपकी परम जिम्मेदारी है। अगर माता पिता के विरुद्ध तुमने कार्य किया है तो तुम्हें ईश्वर भी क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि माता पिता के भी अपने कोई सपने हैं, उनका भी अपना कोई जीवन है। इसलिए उनके साथ किसी तरह की धोखाधड़ी करना ये अपराध माना जाएगा। हर बेटी का धर्म है, हर बेटे का धर्म है कि जिस माता पिता ने पाला है, इतना बड़ा किया है, वो इसलिए नहीं किया कि आप एक पल में उसकी इज्जत को ध्यान में ना दें, एक पल में उसके सम्मान पर आप लात मार दें, ये ठीक नहीं होगा। इसलिए माता पिता का सम्मान करना, माता पिता के सम्मान को ध्यान में रखना, ये उनकी जिम्मेदारियां हैं। समाज में किसी को इसके लिए मना नहीं किया जा सकता है कि वो स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र है, लेकिन स्वच्छंद होने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं नियम संस्कारों को तो मानना पड़ेगा।